बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में मोहम्मद बिन कासिम की किस्त नंबर 25 आपके सामने पेश खिदमत है और इसमें हम बयान करके रहे हैं कि राजा दहर का दरबार। इसके हम 3 हिस्से कर चुके हैं और इसका पहला हिस्सा आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, गुरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले राजा के एक सिपाही ने जयराम को इतला दी कि महाराज आपको बुलाते हैं। जयराम काठियावाड़ के राजा के ताइफ का संदूक उठवाकर राजा के महल में पहुंचा। पहरेदार उसे महल के एक कमरे में ले गए। राजा दर संगे मरमर के चबूतरे के ऊपर सोने की कुर्सी पर बैठा होता। प्रताप राय के अलावा देवल का हाकिम आला और सेनापति और उदय सिंह और इसका नौजवान बेटा भीम सिंह जो राजा के साथ आए थे, इसके सामने खड़े थे। जयराम ने राजा को 3 बार झुककर प्रणाम किया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। 2 सिपाहियों ने आबनोस का संदूक राजा के सामने लाकर रख दिया। जयराम ने राजा के हुक्म से संदूक खोला। राजा ने जोहरात पर एक सरसरी नजर डाली, फिर प्रताप राय की तरफ देखा। जयराम से सवाल किया, हमने सुना है कि तुम अरबों की हमायत करना चाहते हो। तुमने हमारे मुतल्लिक ये भी कहा है कि हम अरबों का मुकाबला नहीं कर सकते और तुमने हमारे वफादार प्रताप राय पर तुम दिलकाने के लिए एक अरब लड़की और अपनी बहन को कहीं छुपा दिया है। जयराम ने जवाब दिया, अंधाता, मुझे यकीन न था कि प्रताप राय ने आपके हुक्म से इनके जहाजों को लूटा था। इनका देवल में ठहरने का इरादा न था। उन्होंने मुझे रास्ते में बहरी डाकुओं से छुड़ाया था। देवल में मैं इन्हें अपने मेहमान बनाकर लाया था। अपने मेहमानों की रक्षा एक राजपूत का धर्म है। अरब लड़की और अपनी बहन के मुतालिक मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कि जब जहाज वहां खड़ा था तो लूटे जा रहे थे और मैं एक कोठरी में बंद था। तुमने प्रताप राय से यह कहा था कि तुमने अरबों को इसकी कैद से छुड़ाने के लिए यह बहाना तराश किया। अंधता, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन राजा ने सख्त लहजे में कहा, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। अगर अरबों ने शिकायत की कि जहाज पर से इनकी एक लड़की गायब हुई तो तुम्हें इस लड़की को हमारे हवाले करना पड़ेगा। महाराज, अगर अरब मुझ पर यह शुबह जाहिर करें कि लड़की को मैंने अगवा किया तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। हम तुम्हारी चाल अच्छी तरह समझते। अगर अरबों ने तुम्हें कसूरवार ठहराया तो इसका मतलब यह होगा कि तुमने उनकी मर्जी से लड़की को कहीं छुपा रखा है। तो तुम जानते हो कि हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिनसे इन्हें सच बोलने पर मजबूर किया जा सकता है। अंधता, अगर आप मुझे कसूरवार ठहराते हैं तो जो सजा जी आए वो दे लें, लेकिन अरबों के साथ पहले ही ज्यादती हो चुकी है। तो तुम्हारे हमारे दुश्मनों के साथ दोस्ती का दम भरते हो तो वो आपके दुश्मन नहीं, वो सिंध को अरब का एक पुरअमन हमसाया ख्याल करते हैं, वरना वो देवल के करीब से भी ना गुजरते थे अगर वो नेक नियत ना होते। तो जोहरात का ये संदूक जो मैं महाराजा काठियावाड़ की तरफ से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, आप तक ना पहुंचा। राजा ने कहा, काठियावाड़ के जोहरात सरादीप के जोहरात के मुकाबले में पत्थर मालूम होते हैं। महाराज, मैं ये जोहरी नहीं, एक सिपाही हूं। मैं पत्थरों को नहीं पहचानता, लेकिन आपके दोस्त और दुश्मन को पहचानता हूं। मैं इन पत्थरों के साथ आपकी खिदमत में महाराजा काठियावाड़ की दोस्ती का पैगाम लाए। इन पत्थरों की कीमत अगर एक कौड़ी भी ना हो तो भी वो हाथ जो आपके सामने या ये नाचीज तो पेश कर रहा है बहुत कीमती है। लेकिन प्रताप राय ने अरब जैसी पुरअमन और ताकतवर हमसाया सुल्तनत के जहाज लूट कर जो कुछ आपके लिए हासिल किया है वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अंदाता, आपको मुसलमानों से दुश्मनी मोल लेने से पहले बहुत सोच विचार से काम लेना चाहिए। इनका हाथ हर हाथ से मजबूत है और इनका लोहा हर लोहे को काटता है। जो जेठ की आंधियों की तरह उठते हैं और सावन के बादलों की तरह छा जाते हैं। इनके मुकाबले पर आने वालों को ना समुद्र पनाह दे सकता है और ना पहाड़। इनके घोड़े पानी में तैरते हवा में उड़ते हैं। आपने बरसात में दरिया सिंध की लहरें देखी हैं, लेकिन इनकी फतवात का सलाब इससे कहीं ज्यादा तुम और तेज है। राजा दैर की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। इसने चला कर कहा, डरपोक गीदड़, तुम्हारी रगों में राजपूत का खून नहीं। मेरे मुल्क में तुम्हारे जैसे बुजदिल आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अंदाता, में इस वक्त महाराजा काठियावाड़ का एलची हूं। मैं खुद ऐसे मुल्क में नहीं रहना चाहता जिसमें दोस्त को दुश्मन और दुश्मन दोस्त ख्याल किया जाए।
काठियावाड़ का राजा अगर खुद भी यहाँ मौजूद होता तो मैं भी यही अल्फाज सुनने के बाद इसके भी सर कलम कर देता। प्रताप राय, इसे ले जाओ, हम कल इसकी सजा का फैसला करेंगे और अरबों को सरगना को हमारे सामने पेश करो। प्रताप राय ने सिपाहियों को आवाज दी और 8 आदमी नंगी तलवारें लिए आ मौजूद हुए। प्रताप राय ने जयराम को चलने का इशारा किया। जयराम नंगी तलवारों को पैर में प्रताप राय के आगे चल दिया। उदय सिंह जयराम की तकरीर के दौरान मैं महसूस कर रहा था कि एक सरफिरा नौजवान इसके अपने ख्यालात की तर्जमानी कर रहा है। इसने कहा, अंदाता, अगर मुझे इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं। राजा ने जवाब दिया, तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं, हम उसे ऐसी सजा देंगे जो ब्रह्मणाबाद के लोगों को देर तक न भूले। उदय सिंह ने कहा, लेकिन महाराज, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसने जो कुछ कहा है नेक नीयत से कहा है। हमें चंद हाथियों और जौहरात के लिए अरबों के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहिए। हमें अपनी ताकत पर भरोसा है, लेकिन अरब नहायत सख्त जान दुश्मन है। राजा ने कहा, उदय सिंह, एक गिदड़ की चीख सुनकर तुम भी गिदड़ बन गए हो। ये अरब ऊंटियों का दूध न पीने वाले और जौ की रोटी सूखी खाने वाले हमारे मुकाबले जुर्रत करेंगे। महाराज, वो ऊंटनियों का दूध पीकर शेरों से लड़ते हैं, जौ की रोटी खाकर पहाड़ों से टकराते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि ऊंटों पर चढ़कर हमारे हाथियों को मुकाबले के लिए नहीं आएंगे? अन्नदाता बुरा ना मानिए, इनके ऊंट ईरान के हाथियों को शिकस्त दे चुके हैं। राजा ने गुस्से में आकर कहा, उदय सिंह, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी कि तुम अरबों के मुतल्लिक सुनी सुनाई बातों से मरूब हो जाओगे। हम अरब की सारी आबादी से ज्यादा सिपाही मैदान में ला सकते हैं। राजपुताना के तमाम राजा हमारे इशारे पर गर्दनें कटवाने के लिए तैयार होंगे। उदय सिंह ने कहा, महाराज, मुझे इनका खौफ नहीं, लेकिन मैं ये अर्ज करता हूं कि हमें सोए हुए फितने को जगाने से कोई फायदा नहीं होगा। दूसरे की मदद के भरोसे पर एक ताकतवर दुश्मन से लड़ाई मोल लेना ठीक नहीं। उदय सिंह, तुम बार बार क्या कह रहे हो? सिंध के सामने अरब की सहराई एक ताकतवर दुश्मन की हैसियत हरगज नहीं रखते। आखिर अरबों में क्या खूबी है जो हमारे सिपाहियों में नहीं? महाराज, ऐसे दुश्मन का कोई इलाज नहीं जो मौत से न डरता। अगर आपको यकीन मुझ पर ना हो तो आप अपने कैदियों में से एक अरब को लाकर इसका इम्तिहान ले ले। तलवारें उनके खिलौने हैं। राजा ने उदय सिंह की तरफ देखकर कहा, क्यों भीम सिंह, तुम्हारा भी यही ख्याल है कि हमारे सिपाही अरबों के मुकाबले में कमजोर है? भीम सिंह ने जवाब दिया, महाराज, पिताजी अरबों के साथ पुरअमन रहने में भलाई समझते हैं, वरना हमने भी तलवारों के साये पर परवरिश पाई है। अगर अरब मौत से नहीं डरते तो हमें मारने से पीछे नहीं हटाना चाहिए। राजा ने कहा, शाबाश, देखा उदय सिंह, तुम्हारा बेटा तुमसे बहादुर है। उदय सिंह ने जवाब दिया, महाराज के मुंह से ये सुनकर मुझे खुशी होना चाहिए कि लेकिन सेनापति के फरज का एहसास मुझे मजबूर करता है कि मैं महाराज के सामने आने वाले खतरात को घटाकर पेश न करूं। भीम सिंह अभी बच्चा है, उसने अरबों को लड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन मैं मकरान की जंग में ये देख चुका हूं कि आम अरब सिपाही हमारे बड़े से बड़े पहलवान को मुकाबला कर सकता है। मकरान पर अरबों ने कुल 600 सवारों के साथ हमला किया था और राजा के 4000 सिपाहियों को तिनकों की तरह बहा ले गए थे। जयराम को आप देर से जानते हैं, हमारे नौजवानों में इससे बढ़कर तलवार का धनी और कोई नहीं। अगर वो अरबों से इस कदर मरूब है तो इसकी वजह यह नहीं कि बुजदिल या महाराज का नमक हराम है। इसकी वजह सिर्फ यह है कि वो अरबों से बगाड़ के खतरे का सही अंदाजा कर चुका है। राजा ने तल्ख लहजे में कहा, तुम मेरे सेनापति हो, वजीर नहीं, और मैं इन मामलात में तुम्हारे समय से काम नहीं लेना चाहता। अगर बुढ़ापे में तुम्हारी हिम्मत जवाब दे चुकी है तो तुम्हें इस ओहदे से संतोष भी किया जा सकता है, और तुम्हें यह भी हक नहीं कि तुम जयराम जैसे सरकश, गुस्ताख और बुजदिल की सिफारिश करो। वो जो कुछ हमारे सामने कह चुका है, इसे बड़ी से बड़ी सजा देने के लिए काफी है। उदय सिंह राजा के तेवर देखकर सहम गया और इसने कहा, महाराज, मैं माफी चाहता हूं, आपको मेरे मुतल्लिक गलतफहमी हुई है। मैंने इतनी बातें करने की जरूरत इसलिए की कि अभी तक आपने अरब के खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया। अगर आप ऐलान जंग कर चुके हूं तो मेरा फर्ज है, और सिर्फ मेरा ही फर्ज नहीं बल्कि हर सिपाही का यह फर्ज है कि आपकी फतह के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। जयराम की गुस्ताखी का मुझे अफसोस है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वक्त आने पर प्रताप भी एक वफादार राजपूत साबित होगा। अगर आप अरबों के
साथ जंग करने का फैसला कर चुके हैं तो हमें आज ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम अरबों को ऐसी शिकस्त दें कि वो फिर सर उठाने के काबिल ना हो सके। इस मकसद के लिए हमें अफवाज मनज़म करने के अलावा शुमाली और जनूबी हिंदुस्तान के तमाम छोटे और बड़े राज्यों का ताउन हासिल करना चाहिए। वो सब आपका लोहा मानते हैं और आपके झंडे तले जमा होकर लड़ना अपने लिए बहस फख्र समझेंगे। हमें काठियावाड़ का राजा को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसने आपको तोहफ नहीं भेजे, अखराज भेजा है। अगर आप जयराम का जुर्म माफ कर दें तो इसकी वसासत से जंग में भी महाराज काठियावाड़ का ताउन हासिल किया जा सकता है। राजा ने कदरे मुतमिन होकर कहा, अब तुम एक राजपूत की तरह बोल रहे हो, लेकिन जयराम अरबों के साथ मिल चुका है। अगर इसे माफ भी कर दिया जाए तो इस बात का क्या सबूत है कि वो हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। हाँ, मैंने सुना है कि वो एक अरब नौजवान की दोस्ती का दम भरता है। अगर वो इसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाए और इसे तलवार के मुकाबले में मगलूब कर ले तो मैं इसे छोड़ दूंगा। महाराज वो आपका इशारा पाकर पहाड़ के साथ टक्कर लगाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छा, हम तुम्हारी सिफारिश पर इसे मौका देंगे। कल हम जयराम की नेक नीति के अलावा तलवार चलाने में एक अरब की महारत भी देख लेंगे। राजा ने इसके बाद मजलिस बर्खास्त की और उठकर महल के दूसरे कमरे में चला गया। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला नई किस्त के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।